नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज जो घटना आपके लिए लेकर आया हूं ना, उसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यह घटना बेहद ही भयानक और तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई है और ये इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप मेरी सबसे खास फैमिली हो और मेरे रहते हुए आप कभी किसी गलत तंत्र मंत्र में ना फंस जाएं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कभी भी इन भयानक तरीके के तंत्र मंत्र में नहीं घुसना पड़े, बल्कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए ही हम किसी भी चीज को प्राप्त करें। अब देखो, दुनिया में हर चीज को पाने के कई तरीके होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। अब अच्छे तरीके तो हर कोई जानता है, लेकिन समस्या यह है कि उनमें बहुत मेहनत लगती है, तो लोग अपनाते हैं गलत रास्ते, जहां से वो बहुत ही जल्दी शोहरत, पैसा, फेम, इज्जत सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन उन चीजों को करने के पीछे जो अशुद्धियां जुड़ी हुई है, जो भयानक तंत्र मंत्र के तरीके जुड़े हुए हैं, उनमें थोड़ी सी भी गलती या चूक हो जाती है तो फिर उसका पूरा जीवन का सत्यानाश हो जाता है। और आज ऐसे ही शख्स की मेरे पास स्टोरी आई है। वो इस भयानक तरीके से गुजर चुका है और समय रहते अगर उसको सही लोगों का साथ नहीं मिल पाता तो ये स्टोरी भी शायद हमारे पास नहीं आ पाती। और देखिए, मैंने आपको कई बार कई साधनों के बारे में बताया है और ये सभी साधना काफी पुराने समय से चलती आ रही है। अब तांत्रिक वगैरह लोग तो इन सभी साधनाओं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों को इन साधनाओं से बचना चाहिए। अब हालांकि मैं आपको ये घटना बताने तो जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ये आगाह करना इसलिए चाहता हूं कि आप भी स्टोरी को सुनने के बाद इस प्रकार की क्रिया में ना पड़े। यहां पर मेरा मकसद होता है कि आपको उन चीजों के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताया जाए। तो जिस व्यक्ति की ये घटना है वो भी अपनी लाइफ में बहुत दुखी चल रहा था। अब सुख दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें भुगतने ही पड़ते हैं, तो वो आदमी अपने दुखों को दूर करने के लिए कुछ ऐसी साधना के बारे में किसी से सुनता है जिसमें वो बहुत ही जल्दी अपने दुखों से छुटकारा पा सकता था, बहुत सारे पैसे, शोहरत हासिल कर सकता था और इसीलिए उसने इस साधना को चुना। लेकिन समस्या यह हुई कि वो इस साधना को अच्छी तरह से समझता और जानता नहीं था। केवल थोड़ा बहुत सुन करके उसने सोचा कि हाँ, मैं इस चीज को कर सकता हूं। लेकिन जब साधना पूरी होने वाली होती है, उससे पहले कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना होता है जो ये शैतान वगैरह लेते हैं, और उस परीक्षा को पास हर कोई नहीं कर पाता है। लगभग मान के चलिए कि कोई नहीं कर पाते, केवल इन बड़े बड़े तांत्रिकों के अलावा। तो वो इंसान भी इस स्टेज में आकर घबरा गया और उसने साधना को बीच में अधूरी छोड़ दिया, और फिर जो हुआ वो बहुत ही भयानक था और जीवन भर के लिए वो इस चीज से हमेशा गुजरता ही रहेगा। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले जो भी साथी पहली बार आए हैं, अगर वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। अमावस्या की काली रात में एक व्यक्ति काले वस्त्र धारण किए एक निर्जन कमरे में बैठा था। उस कमरे में असीम शांति छाई हुई थी। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। कमरे के चारों कोनों पर दीपक जल रहे हैं जिनकी लौ हरे रंग की है। कभी कभी वो लौ कमरे की छत तक जाती और वापस आ जाती। वह व्यक्ति धीरे धीरे किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उस व्यक्ति के आगे एक कलश रखा हुआ है जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उस कलश के चारों ओर सिंदूर से एक रेखा खींची हुई थी। वह व्यक्ति पूरे मन के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और देखते ही देखते वह कलश अपने आप हवा में गोल गोल घूमने लगता है। जैसे ही कलश अपने 7 चक्कर पूरे करता है, वैसे ही उस कमरे की दीवारों से अजीबोगरीब काली परछाइयां निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही एक परछाई दीवार से निकलती, वैसे ही एक विस्फोटक जैसी ध्वनि पूरे कमरे में गूंज उठती। उस ध्वनि से वह व्यक्ति घबरा जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है। वह अपने चारों तरफ जो नजारा देखता है, उसे देखकर वह काफी ज्यादा भयभीत हो जाता है। जब उसकी नजर जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में लटके कलश पर जाती है, तो वह अपनी आंखें चौड़ी करने लगता है। धीरे धीरे वे परछाइयां उस व्यक्ति के करीब आ रही थी
लेकिन वह व्यक्ति इतना ज्यादा डर गया था कि तुरंत उस कमरे से बाहर भाग जाता है। वह भागकर सीधे अपने कमरे में जाता है, लेकिन दरवाजा बंद पाता है। जिस समय वह भागकर अपने कमरे में जा रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे हवा का एक तेज झोंका आ रहा है, जैसे कोई हवा नहीं बल्कि कोई साया उसके पीछे लगा हो। उसे अपनी कमर पर एक भारीपन महसूस हो रहा था। वह बस जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। उसने अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाना शुरू किया, राधा, राधा, दरवाजा खोलो। वह व्यक्ति लगातार चीखे जा रहा था और दरवाजा पीट रहा था। उसकी पत्नी राधा कमरे में अपने 2 बच्चों के साथ बेखबर सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में उसके पति की डरावनी आवाज आई, वह घबराकर उठ गई और तुरंत दरवाजा खोला। उसने पाया कि उसका पति एक अलग ही हुलिये में खड़ा है। वह किसी बाबा की तरह लग रहा है, काले कपड़े पहने हुए किसी तांत्रिक जैसा दिख रहा था। वह अपने पति के इस रूप को देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, मालती के पापा, ये आप हो? लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जल्दी से कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति सुदेश इतना घबराया हुआ क्यों है और उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। वह लगातार प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। मालती के पापा, बताते क्यों नहीं? आप इतने घबराई हुए क्यों हो? और इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? और ये आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मालती के पापा, मैं आपसे पूछ रही हूं, मुझे जवाब दो। लेकिन सुदेश को जैसे राधा की आवाज आ ही नहीं रही थी। फिर राधा ने अपने पति को झंझोड़ते हुए पूछा, मालती के पापा, मैं आपसे बात कर रही हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? अचानक सुदेश जैसे होश में आया। उसने अपनी लाल लाल आंखों से अपनी पत्नी को देखा और बोला, तुम सो जाओ, रात बहुत हो रही है, हमें जागना नहीं चाहिए। लेकिन राधा अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए वह दोबारा पूछता है, मालती के पापा, पहले आप घबराना बंद कीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है। आपने तो हमसे यह कहा था कि आप रात में कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। आपने वो स्टोर रूम क्यों खाली करवाया? आप मुझे सच सच बताइए कि आप वहां क्या करते थे। लेकिन सुदेश राधा को जबरदस्ती सोने के लिए कह देता है। वह कहता है, देखो राधा, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सुबह बताऊंगा। दरअसल सुदेश बिजनौर का रहने वाला है, जिसका एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, एक मालती और दूसरा अंश। मालती 6 साल की बेटी है, जबकि अंश 2 साल का बेटा है। सुदेश जिस घर में रहता है वह काफी बड़ी जगह में फैला हुआ है, लेकिन फिलहाल 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। सुदेश और आदेश 2 भाई हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद घर के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, इसलिए इन लोगों ने खुद ही दीवार खींच ली, क्योंकि आदेश ने चालाकी से पूरे घर पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते सुदेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हिंदुस्तान में अदालत का सिस्टम तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन केस सोल्व नहीं होता। वही कुछ आदेश और सुदेश के साथ भी था। बस सुदेश को इतनी राहत थी कि वह घर में रह रहा था, लेकिन वह अपने घर के हालातों से काफी परेशान था। उसकी छोटी सी परचूनी की दुकान थी, जिसमें वह आटा चावल और जरूरत का सामान बेचा करता था, लेकिन वह भी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। घर का खर्चा काफी दिक्कतों से चल रहा था। उस पर 2 बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ऐसे में घर छोड़ने का डर उसे हमेशा सताता रहता था, लेकिन ये डर इतना एक अजीब डर में बदल कब और कैसे बदल जाएगा, ये खुद सुदेश ने भी नहीं सोचा था। उस रात वो इतना डर गया था कि अपने कमरे में आने के बाद भी सो नहीं पाया। हर पल उसे अपने पास किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। सुबह होते ही सुदेश को कुछ राहत हुई, लेकिन उसका शरीर काफी थका हुआ लग रहा था। वो तांत्रिक जैसे हुलिये में ही अपने बिस्तर पर लेटा था। वैसे सुदेश रोज सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोल लेता था, लेकिन उस दिन उसे काफी थकान लग रही थी, और इसकी वजह यह थी कि वो कई रातों से सोया नहीं था। जब सुबह के 10 बज जाते हैं तो राधा का ध्यान अपने पति पर जाता है। वह मन ही मन सोचती है, पता नहीं
रात ऐसा क्या हुआ था जो वो अभी तक उठे भी नहीं, जाकर देख कर आती हूँ। वह सारा काम निपटा कर अपने कमरे में जाती है तो पाती है कि उसका पति आंखें खोलकर सीधे लेटा हुआ है और बार बार छत को निहार रहा है। वह अपनी ही सोच में गुम था। राधा ने अपने पति को आवाज लगाई, मालती के पापा, क्या हुआ, आज आपको दुकान नहीं जाना? राधा की आवाज सुनकर सुदेश घबराकर उठकर बैठ गया। वह हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैं जाऊंगा, क्या समय हो गया है? राधा ने कहा, 10 बज रहे हैं, ग्राहक लौट लौट कर चले जाएंगे। एक तो वैसे ही घर का खर्चा इतनी मुश्किल से चल रहा है और आप हो कि। राधा कुछ आगे बोल ही रही थी कि उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह झट से पीछे पलटी लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। राधा को उस स्पर्श का एहसास अभी भी था। वह खुद भी हैरान थी। तभी सुदेश ने कहा, जाओ पहले तुम एक कप चाय बना दो, सच में आज बहुत देर हो गई। राधा चुपचाप सुदेश के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। राधा चाय बनाते बनाते यही सोच रही थी कि आज उनसे पहले तो यही पूछूंगी कि आखिर इतनी रातों से स्टोर रूम में कर क्या रहे थे और कल अचानक क्या हो गया था। इतने में सुदेश भी रसोई घर में आ जाता है। वहीं पालने में झूल रहा सुदेश का बेटा अंश अचानक रोने लगता है। राधा काम में लगी हुई थी, इसलिए सुदेश अपने बेटे को उठाने के लिए जैसे ही उसके करीब जाता है चिल्ला उठता है, क्योंकि उसे पालने में अपना बेटा नहीं बल्कि मांस के कई टुकड़े दिखाई देते हैं जो खून से सने हुए थे। सुदेश बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इतना ही नहीं, उस मांस के टुकड़ों पर अब कीड़े भी पनप चुके थे। सुदेश की चीख सुनकर राधा भी घबरा जाती है और तुरंत सुदेश के पास आती है। वह भी घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ, क्या हुआ? सुदेश पालने की तरफ इशारा करता है तो राधा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि राधा को तो उसका बेटा अंश ही दिख रहा था। राधा कहती है, क्या हुआ, क्या हुआ अंश को? ये हमारा बेटा ही तो है, आप ठीक तो है? सुदेश जैसे ही दोबारा पालने की तरफ देखता है तो इस बार उसे अपना बेटा अंश दिखाई देता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे संभव है। वह एकदम शांत हो जाता है। सुदेश अपनी पत्नी को एकटक देखता है और कहता है, क्या यहां हमारा ही बेटा था? तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया? राधा अपने बेटे को गोद में उठाती है और कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं और कौन होगा? बस बच्चों को गोद न लेने का बहाना चाहिए आपको। सुदेश हैरानी से अपने बेटे को देखता रहता है। सच में वह उसका बेटा ही था। सुदेश दोबारा पालने नजर डालता है तो पालना खाली था। सुदेश का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वह नाश्ता करके अपनी दुकान पर चला जाता है। सुदेश की दुकान घर के पास ही थी। वह जैसे ही दुकान का शटर खोलता है उसे अपनी दुकान बिल्कुल खाली दिखाई देती है। बीच में एक औरत बाल खोले अपने चेहरे को ढके बैठी थी। सुदेश के कानों में सीटी सी बजने लगती है। एक पल के लिए वो ये भूल जाता है कि वो अपनी दुकान में आया है और दुकान में कुछ भी नहीं है। बाल खोले वो औरत दुकान के बिल्कुल बीचों बीच बैठी थी और अजीब तरह से हिल रही थी। सुदेश भी धीरे धीरे उस औरत के करीब जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? तभी हवा से उस औरत के बाल इधर उधर लहराने लगते हैं और उसका एक भयानक चेहरा सुरेश के सामने आ जाता है। आंखें उग्र रूप ले चुकी थी, पूरा चेहरा काला था, होंठों की लालिमा ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी वह औरत किसी का खून पीकर आई हो। उस औरत का उग्र रूप देखकर सुदेश पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर में उसकी दुकान पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर सुदेश अपनी दुकान में खड़े होकर क्यों चिल्ला रहा है। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? एक दो लोग अंदर जाकर सुदेश को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि सुदेश भाई क्या हुआ? तब जाकर सुदेश होश में आता है, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश हो जाता है। अचानक उसकी तबीयत खराब होती देख वहां आसपास के लोग उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। राधा भी रात से अपने पति के इस रवैया से परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सुदेश भी अपनी पत्नी को यह बता नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हुआ। वह एक अलग ही भ्रम में जी रहा था। राधा घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर सुरेश को दवाई दिलवा देती है। डॉक्टर बताते हैं
कि सुदेश का अचानक बीपी लो हो गया था, जिस वजह से यह बेहोश हो गए। अब इन्हें आराम करने दीजिए। राधा भी यह सोचकर कि अब अपने आप उठ जाएंगे, घर के कामों में लग जाती है। उसे पूरा दिन हो जाता है। वह बार बार अपने पति को आकर देख रही थी कि कब होश में आएंगे, लेकिन शाम का समय हो जाता है। धीरे धीरे आसमान तारों से दिखने लगते हैं। सुदेश अभी भी बेखबर सो रहा था या बेहोश था, यह राधा नहीं जानती थी। वह रसोई घर में रात का खाना बना रही थी। उसने सोच लिया था कि खाना खाने के बाद वह दोबारा डॉक्टर को बुलाकर अपने पति की चेकअप करवाएगी। उसके दिमाग में बस सुदेश का चेहरा घूमे जा रहा था। वह खाना बनाकर जैसे ही अपने कमरे में गई, हैरान रह गई। कमरे का सारा सामान अपनी जगह से इधर उधर बिखरा पड़ा था और सुदेश कमरे में नहीं था। राधा तुरंत ही अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन उसे पूरे घर में कहीं भी सुदेश नजर नहीं आया। उसने अपनी बेटी मालती से भी पूछा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। राधा के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। वह भागकर दुकान की तरफ गई तो पाया दुकान भी बंद है। यहाँ राधा सुदेश को आसपास ढूंढने लगी। वहीं दूसरी ओर सुदेश एक बीहड़ में बेहोश पड़ा था। सूरज की तेज तपिश उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसके शरीर को पसीने से भिगो रही थी, लेकिन उसके होंठ अब सूखने लगे थे। होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। उसे पानी की सख्त जरूरत थी। शरीर इंतजार कर रहा था कि कोई उसके शरीर पर पानी डाले या उसे पानी पिलाए, लेकिन उससे पहले ही सुदेश ने अपनी आंखें खोल ली। धूप की तेज चमक उसकी आंखों को खोलने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी सुदेश हिम्मत करके उठ जाता है और अगले ही पल एक बार फिर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ बीहड़ ही बीहड़ था। कहीं कहीं झाड़ियां थीं तो कहीं सूखे पेड़। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह यहाँ कैसे आया। सुदेश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मत मर चुकी है। वह सब कुछ भूल चुका है। उसे अपना अतीत भी याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। यह जगह कौन सी है, यहाँ कैसे आया, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह अपने दिमाग पर बुरी तरह जोर लग रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी उसके कान में चीलों के चीखने की आवाज आने लगी, जिससे उसने अपना सोचना बंद किया और चीलों को देखने लगा। सुदेश ने चीलों की उड़ने की दिशा को गौर से देखा और खुद भी उस दिशा में चलने लगा। सुदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे अपना शरीर काफी कमजोर महसूस हो रहा था। ऊपर से गर्मी की तपिश की वजह से प्यास भी बढ़ती जा रही थी। अब सबसे पहले वह पानी खोजना चाहता था, लेकिन उस बीहड़ में पानी का मिलना बहुत ही मुश्किल था। वह हिम्मत करके बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एक जगह काफी गहरा गड्ढा दिखाई दिया। वह किसी कुएं की तरह लग रहा था। सुदेश ने जब उस गड्ढे में झांक कर देखा तो काफी नीचे पानी नजर आया। पानी को देखकर उसकी प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन पानी काफी गहराई पर था। सुदेश ये सोच रहा था कि आखिर वह इस गड्ढे से पानी को बाहर कैसे निकाले, लेकिन देखते ही देखते वह पानी सूखता चला गया। सुदेश को अपनी आंखों पर काफी हैरानी होती है। उसने एकटक आसमान को देखा और अंदाजा लगाया कि गर्मी शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन सुदेश ने हार नहीं मानी। वह वापस खड़ा हुआ और आगे चल दिया। अचानक सुदेश के कानों में किसी के चलने की आवाज आने लगी। वह आवाज ठीक सुदेश के पीछे से ही आ रही थी। जैसे ही सुदेश ने पीछे पलटकर देखा तो उसने पाया कि उसके पीछे बीहड़ में लाल रंग से पैर के निशान छपे हुए हैं और वह सुदेश के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। यह देखकर सुदेश घबरा गया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन चारों तरफ सुनसान था। वह आखिर जाता भी कहां? सुदेश जहां जाता वह निशान उसके पीछे आते। ये सब देखकर सुदेश का दिमाग खराब होने लगा। सुदेश पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वह गुस्से से अपने ही बाल नोचने लगा, खुद को मारने लगा। तभी उसके कानों में बहुत सारी औरतों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह जहां देखता उसे वहीं से हंसी की आवाज आने लगती। सुदेश बुरी तरह फंस चुका था। वह वहां से निकलना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह कहां आया है, कैसे आया है और यहां से कैसे निकलेगा, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सुदेश घुटनों के बल बैठ जाता है
और जमीन पर सिर रखकर रोने लगता है। उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वह भगवान को भी याद नहीं कर पा रहा था। वह ये जानता ही नहीं था कि भगवान भी कोई चीज होती है। मुसीबत के वक्त भगवान को याद किया जाता है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वह बस रोना जानता था और रो रहा था कि तभी उस इलाके में एक जीप में बैठे दो व्यक्ति सुदेश की ओर ही आ रहे थे। जीप की आवाज सुनकर सुदेश ने अपनी गर्दन ऊपर की ओर पाया कि एक गाड़ी उसके सामने से गुजर रही है। वह जल्दी से खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, अरे इधर देखो, मेरी बात सुनो। वह अपने दोनों हाथ हिला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उन दो व्यक्ति जो जीप में बैठे थे, उनकी नजर सुदेश पर गई। दोनों व्यक्ति सबसे पहले हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर सुदेश को देखते हैं, क्योंकि वह दोनों अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर दूर दूर तक बीहड़ है। यहाँ पर कोई आम आदमी यूं ही नहीं आ सकता या यूं ही नहीं भटक सकता। ऐसे में यह व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा? जीप में बैठे वे दो व्यक्ति सरकारी अफसर थे। उनको खबर मिली थी कि इस बीहड़ के रास्ते कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है और कुछ डीलरों ने इस रास्ते को अपना लिया है। इसी के चलते वे लोग यहाँ पर मुआयना करने आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें सुदेश दिखाई दिया। उन लोगों ने जल्दी से अपनी जीप सुदेश की ओर दौड़ा दी। अब क्योंकि वे पुलिस डिपार्टमेंट से थे, इसीलिए उन्होंने सुदेश को शक भरी नजरों से देखा। सुदेश की हालत देखने में काफी दयनीय थी। कपड़े काफी गंदे हो चुके थे, चेहरा काला पड़ चुका था, होंठ सूखे पड़े थे। वह एक अच्छे घर का व्यक्ति लग ही नहीं रहा था। उनमें से एक व्यक्ति अमित ने सुदेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सुदेश में घबराते हुए कहा, मेरा नाम। सुदेश आगे बोल ही नहीं पाया क्योंकि वह अपना नाम भी भूल चुका था। तभी दूसरे पुलिस अधिकारी देवेंद्र ने पूछा, बताता क्यों नहीं है? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सुदेश अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन उसे अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका दिमाग अजीब तरह से सुन्न होने लगा और वह वहीं बेहोश हो गया। वे दोनों अधिकारी सुदेश को अपनी जीप में रखकर एक अस्पताल में ले जाते हैं। वहां उसका इलाज होता है। फिर जब उसे होश आता है तो दोबारा वे पुलिस अफसर सुदेश से पूछने की कोशिश करते हैं कि वह कौन है और कहां से आया है। इस बार पुलिस अफसर के पहली बार ही पूछने पर सुदेश के मुंह से अचानक अपना नाम निकल जाता है। वह कहता है, सुदेश। देवेंद्र अगला सवाल रखता है, तुम उस इलाके में क्या कर रहे थे? सुदेश एक बार फिर मौन हो जाता है। वह नहीं जानता था कि आखिर वह उस जगह कैसे पहुंचा। देवेंद्र इस बार थोड़ा गुस्से में सवाल करता है, अरे बताते क्यों नहीं? क्या कर रहे थे वहां? क्या तुम स्मगलर हो? यह सुनते ही सुदेश कहता है, सर मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी अमित पूछता है, अच्छा तुम कहां के रहने वाले हो? घर कहां है तुम्हारा? सुदेश एक बार फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह कहां से आया है। सुदेश चुप था। अब देवेंद्र और अमित भी परेशान हो चुके थे। सुदेश अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है, जबकि अमित और देवेंद्र को ऐसा लग रहा था कि सुदेश पागल तो नहीं है या फिर कहीं कुछ बताना नहीं चाहता हो। वे दोनों सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन सुदेश ठीक से कुछ नहीं बता पाता। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर देवेंद्र और अमित से कहते हैं कि आप उनके मरीज को परेशान मत कीजिए। इसलिए देवेंद्र और अमित चुपचाप वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस कमरे में सुदेश एडमिट था, उसी कमरे में 4 बेड और पड़े थे। पुलिस वालों के जाने के बाद सुदेश के बराबर वाला एक आदमी सुदेश से पूछता है, क्या हुआ भैया, याददाश्त कमजोर है क्या? सुदेश कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा घर कहाँ है? सुदेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं। धीरे धीरे वह उग्र रूप लेने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा चढ़ने लगा था, आंखें लाल होने लगी थीं। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। कुछ ही देर में उस वार्ड में शोर शराबा होने लगा। सब लोग सुदेश को हैरानी से देख रहे थे। सुदेश को ऊधम काटता देख लोगों ने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने उसे एक नशे का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया।
वहीं दूसरी ओर पुलिस वालों ने यह भी पूछने की कोशिश की कि आखिर सुदेश को हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने यही बताया कि अभी सुदेश की कोई भी जांच नहीं हुई है। लेकिन उनके व्यवहार से तो यही पता चलता है कि उसे दिमागी बीमारी है। सुदेश जिस अस्पताल में भर्ती था वह एक सरकारी अस्पताल था। फिर ऊपर से सुदेश एक लावारिस मरीज था जिसका कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए उसके इलाज में और भी ज्यादा देरी हो रही थी। वे दोनों पुलिस अफसर अपना एक गार्ड वार्ड के बाहर छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। सुदेश रात तक बेहोशी की हालत में यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहता है। रात लगभग 12 बजे अस्पताल के लगभग सभी गेट बंद हो चुके थे। केवल इमरजेंसी वार्ड खुला था जो कि अस्पताल के पीछे की तरफ बना हुआ था। इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पड़ा था। सुदेश, जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में था, उसके कान में डमरू की आवाज आने लगती है। पहले वह आवाज ऐसे आती है जैसे काफी दूर से आ रही है, फिर धीरे धीरे वह आवाज सुदेश को करीब से आने लगती है और अचानक सुदेश की आंख खुल जाती है। जैसे ही सुदेश अपनी आंखें खोलता है तो उसे ठीक अपने ऊपर छत से चिपकी हुई एक औरत नजर आती है। वह औरत सुदेश को मुस्कुराते हुए घूर रही थी। सुदेश उस औरत को देखकर घबराकर उठकर बैठ जाता है। वह चिल्लाता है, लेकिन अफसोस उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वह अपने आसपास देखता है। सारे मरीज सो रहे थे। वार्ड में केवल एक लाइट जल रही थी जो काफी कम रोशनी दे रही थी। उसे कमरे के चारों तरफ से दीवारें हिलती हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी कोई दीवार उसके करीब आ रही है, कभी कोई दीवार उसके करीब आ रही है। फिर एक एक करके कमरे में पड़े अन्य बेड अपने आप इधर से उधर चलने लगते हैं। बेड पर मरीजों ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। वह सफेद चादर धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होने लगी। खुद सुदेश की चादर भी लाल रंग में बदलती चली गई। सुदेश ने झटके से चादर अपने ऊपर से हटाई तो बिस्तर को देखकर हैरान रह गया। उसके पैरों के आसपास बहुत सारे काले सांप थे। सुदेश झट से बिस्तर से नीचे उतरा। वह बुरी तरह घबरा गया था। उसके पैर कंपकपा रहे थे। अब उसने आव देखा न ताव और सीधा कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। सुदेश घबराता हुआ अस्पताल के कॉरिडोर में तेजी से भाग रहा था। वह बार बार पीछे पलट कर देख रहा था तो उसके पीछे बहुत सारे काले सांप उसका पीछा कर रहे थे। सुदेश बुरी तरह डरा हुआ था। वो खुद नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर राधा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ सुदेश को ढूंढने में लगी हुई थी। एक ही दिन में राधा के घर उसके रिश्तेदारों का आना जाना लग गया। तभी राधा की मां ने पूछा कि आखिर सुदेश को हुआ क्या था, वह इस तरह बिना बताए कहां चला गया। तब राधा ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो रात से अजीब बर्ताव कर रहे थे, बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे और अपने में ही खोए हुए थे। उन्होंने लगभग 1 महीना पहले मुझे यह कहा था कि मैं स्टोर रूम की साफ सफाई कर दूं। उन्हें स्टोर रूम में कुछ काम है और यह भी कहा था कि उस स्टोर रूम में मैं या बच्चा कोई भी ना जाए। राधा की मां ने पूछा, क्या स्टोर रूम में क्या काम था, तुमने जाकर देखा? राधा ने ना में गर्दन हिला दी। वह बोली, उसमें हर समय ताला ही लगा रहता था। तभी राधा की मां ने कहा, चलो बेटा मेरे साथ आओ, मुझे तो दामाद जी के लिए बड़ी ही टेंशन हो रही है। राधा और उसकी मां ऊपर वाले स्टोर रूम में गए जिसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला देख राधा हैरान हो गई। वह बोली, इसमें तो वह हर समय ताला लगाते थे, आज ये रूम खुला कैसे है? वे दोनों भागते हुए उस स्टोर रूम में गए तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गए। वहां सब जगह तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। कमरे की दीवारें बहुत बुरी तरह चटकी हुई थी। शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां दरार न पड़ी हो। ये सब देखकर राधा और उसकी मां को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह सब कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर समझ गए थे कि सुदेश जरूर कोई तांत्रिक साधना कर रहा था। अब दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह बात किससे करे, सुदेश को कहां ढूंढे। पुलिस भी 24 घंटे से पहले कोई रिपोर्ट नहीं लिखती, लेकिन फिर भी
कुछ रिश्तेदारों की मदद से राधा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका पति मिल जाए। उधर सुदेश अस्पताल से भाग चुका था। गार्ड जिसे पुलिस वालों ने तैनात किया था, उसे खबर भी नहीं हुई कि उसके सामने से सुदेश निकल गया, क्योंकि वह आराम से सो रहा था। कहने को सुदेश को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, रास्ता, दिशाएं, सब कुछ, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह कहां भाग रहा है। और शायद सुदेश की जगह हम और आप होते तो हम भी केवल भागते, न कि रास्ता और दिशा देखते। सुदेश भागते भागते एक मरघट पहुंच चुका था। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। वह एक सुनसान मरघट था, जहां शायद काफी समय पहले कोई लाश जलाई गई होगी। सुदेश इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह किस जगह खड़ा है। उसके सामने एक नदी बह रही थी। नदी के दूसरी ओर केवल जंगल दिखाई दे रहा था, और इस ओर काफी दूरी पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी भी दिखाई दी। उस झोपड़ी में रोशनी भी थी। सुदेश ने उस रोशनी तक जाने का फैसला किया। वह आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसे एहसास होता गया कि वह सही जगह नहीं है, और जब तक वह उस झोपड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे पता चल चुका था कि वह शमशान घाट पर मौजूद है। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई। अचानक उसके मुंह से निकला, हे भगवान। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मुंह से भगवान बोला। धीरे धीरे उसके मन में यह बात आने लगी कि भगवान उसके मुंह से क्यों निकला और भगवान का क्या अर्थ होता है। वह समझ गया कि भगवान कोई शक्ति है। वह झोपड़ी के बाहर खड़ा यह सब सोच रहा था, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने घबराकर पलटकर देखा तो लगभग 20 या 22 साल का एक नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसने केवल एक धोती पहन रखी थी और हाथ में एक कंडियां थी जिसमें कुछ फल और सब्जियां थी। उस लड़के का नाम चेतन था। वह सुदेश के घबराए हुए चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ? तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? सुदेश घबराकर चारों तरफ देखने लगा। चेतन ने दोबारा कहा, अरे भाई, यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो यह मरघट है, यहां मुर्दों को जलाया जाता है। यह सुनने के बाद सुदेश अब और भी ज्यादा घबराने लगा। हालांकि वह इतना ज्यादा डरपोक व्यक्ति नहीं था। वह आज जिस स्थिति में खड़ा था उसके लिए वह काफी खतरनाक चीजों से पहले ही गुजर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसके मन में बेहद खौफ था। इन सब की क्या वजह थी वह खुद नहीं समझ पा रहा था। सुदेश कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए चेतन ने कहा, रात्रि के 3 बज चुके हैं। आत्माओं के जागृत होने का समय हो गया है। इस समय यहां खड़े होना ठीक नहीं है। आओ चलो, कुटिया के अंदर चलो। सुदेश उस समय इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह चुपचाप चेतन के साथ उसकी कुटिया में चला जाता है। कुटिया घास फूस और मिट्टी की बनी हुई थी। देखने में काफी पुराने जमाने की लग रही थी। कुटिया में एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और उसमें बिल्कुल काली हंडियां छड़ी हुई थी, जिसमें से धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। उसे देखते ही सुदेश को एहसास हुआ कि वह भी भूखा है। उसे भूख सताने लगी। वह कुछ खाना चाहता था। वह बार बार हंडिया को देख रहा था। चेतन समझ गया कि शायद यह इंसान काफी भूखा है। चेतन ने उसे खाने के लिए कुछ फल दिए और बची हुई सब्जियां हंडिया में डालकर पकाने लगा। चेतन सुदेश के बारे में जानना चाहता था। वह काम करते करते सुदेश से उसके बारे में पूछने लगा कि वह कौन है, कहां से आया है और यहां क्या कर रहा है। लेकिन सुदेश कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। उस कुटिया में एक ही लालटेन जल रही थी, जिसमें केरोसिन लगभग खत्म होने वाला था। चेतन जल्दी से उठा और लालटेन में केरोसिन डालने लगा। तभी उसकी नजर ताक पर रखे सोमरस पर गई, जिसे देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना यह सोमरस इस आदमी को पिला दो। यह आदमी काफी परेशान लगता है और इसे ठीक से कुछ याद भी नहीं है। यह सोमरस किसी अमृत से कम नहीं है। हालांकि चेतन के गुरुजी ने उसे मना किया था कि इस सोमरस को बिना उनसे पूछे ना पिए, क्योंकि इसकी एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। चेतन ने सोचा कि एक आधी बूंद पिलाने में भला यह कितना ही कम हो जाएगा, और इस समय सुदेश को इसकी जरूरत भी है। इसीलिए वह सोमरस की सुराही उठाता है और सुदेश को पीने के लिए देता है। सुदेश जैसे ही उसे पीता है उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। चेतन 2 बूंद सोमरस पिलाने के बाद उसे वापस रख देता है। सुदेश धीरे धीरे एक एनर्जी फील कर रहा था।
वहीं दूसरी ओर चेतन के चूल्हे में लकड़ियां खत्म हो गई थीं और अभी हंडिया ठीक तरीके से बनी भी नहीं थी। वैसे तो वह लकड़ी इकट्ठी करके रखता था, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से उसकी कुटिया में लकड़ी नहीं थी, इसलिए वह पास से ही लकड़ी बीनने के लिए चला जाता है। वह जाते जाते सुदेश से कहता है, मैं अभी लौटता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। चेतन तो बाहर चला जाता है, लेकिन सुदेश को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि उसका एक परिवार है जिसमें उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसे यह भी याद आता है कि वह किस तरह से परेशान था। सुदेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिससे सुदेश का ध्यान दरवाजे की ओर गया। उसे लगा शायद वही लड़का होगा जो अभी खाना बना रहा था, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलने लगा। लेकिन सामने एक बेहद खतरनाक पेड़ खड़ा था जो देखने में काफी डरावना लगा था। यूं इस तरह दरवाजे पर एक अजीब से पेड़ को देखकर सुदेश को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे उस पेड़ के तने अपने आप हवा में लहराने लगते हैं और एक मानव शरीर धारण कर लेते हैं। यह मानव रूपी शरीर एक महिला का ही था, वही महिला जो पिछले कुछ समय से सुदेश को दिख रही थी और उसे डरा रही थी। सुदेश उस औरत को देखकर घबरा जाता है और वापस कुटिया के अंदर आने के लिए पीछे कदम करता है, लेकिन सुदेश चाहते हुए भी अपने कदम हिला नहीं पा रहा था। अचानक उसे झटका लगता है और वह धक्के से कुटिया के बाहर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी ओर खींचा हो। वह उस महिला से जा टकराता है। वह औरत सुदेश को बहुत ही गुस्से से घूर रही थी। वह सुदेश का दायां हाथ पकड़ लेती है। जिस समय उस औरत ने सुदेश का दायां हाथ पकड़ा था तो सुदेश को बहुत ही दर्द और जलन महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था किसी ने गरम गरम अंगारे पर उसका हाथ रख दिया है। वह चिल्ला रहा था। वहीं दूर चेतन को भी सुदेश के चिल्लाने की आवाज आ गई थी। उसने सारी लकड़ियां छोड़ी और भागता हुआ सुदेश की ओर आने लगा। चेतन को दूर से ही सुदेश के साथ एक अन्य व्यक्ति नजर आ रहा था, लेकिन वह ठीक से देख नहीं पा रहा था कि आखिर वह है कौन। उसकी आकृति काफी बड़ी थी। चेतन भी घबरा गया था। वह जल्दी से सुदेश के पास आता है तो देखता है कि उसके पास कोई नहीं है। सुदेश के सामने से भी वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन जब सुदेश अपने हाथ को देखता है तो घबरा जाता है। उसका हाथ जल चुका था, अंदर की खाल साफ नजर आ रही थी। तभी चेतन भी सुदेश के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और वह भी उसका हाथ देखता है। वह हैरानी से पूछता है, अरे यह तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कौन था यहां? सुदेश रोता हुआ कहता है, पता नहीं कौन थी वह औरत। वह मुझे मार देगी। वह बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। चेतन कहता है, कौन सी औरत? सुदेश घबराकर कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से कुटिया के अंदर चलो, वह दोबारा आ जाएगी। वे दोनों जल्दी से कुटिया के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। सुदेश अभी भी काफी घबराया हुआ था। वह खुद को सामान्य करने की काफी कोशिश कर रहा था और अंत में सुदेश थोड़ा नॉर्मल हो भी गया। उसने थोड़ा पानी पिया और अपना गला तर किया। चेतन के मन में बहुत सारे सवाल जन्म ले चुके थे। वह इतना तो समझ चुका था कि इस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ है सामान्य नहीं है, कुछ अदृश्य शक्तियों का मामला है। वह सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन सुदेश की हालत को देखकर शांत था। वह चाहता था कि सुदेश थोड़ा सामान्य हो जाए, उसके बाद ही वह कुछ पूछे, लेकिन सुदेश अपने आप ही बोलना शुरू कर देता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे रतन की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं तो चैन से रोटी खा रहा था, मेरे लिए काफी था। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? इतना कहकर सुदेश अपना माथा पीटना शुरू कर देता है। चेतन उसे संभालता है। अरे भाई, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सुदेश रोते हुए ही कहता है, नहीं, अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। रतन ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुमने साधना ठीक तरीके से नहीं की तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। अब मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दो, वरना मेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। चेतन सुदेश को समझाता है। अरे हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी? आखिर कौन सी साधना की बात कर रहे हो तुम?
इस तरह परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। एक बार मुझे बताओ, हुआ क्या है? फिर सुदेश अपनी वह कहानी बताता है जिसके कारण वह आज यह सब कुछ भुगत रहा था। सुदेश कहता है, आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैं अपने काम और घर को लेकर काफी परेशान था। मेरा छोटा भाई आदेश, जो मुझसे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार भी है, उसने मेरे साथ एक ऐसा छल किया जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर आया हूं। हो सकता है अगर आदेश मेरे साथ धोखा नहीं करता तो मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता, या हो सकता है मेरी किस्मत में ही यह सब कुछ था। मेरे पिताजी, जो कि 45 की उम्र में ही अंधे हो गए थे, वह धीरे धीरे दिमागी तौर पर भी कमजोर होते चले गए। हमने उनका इलाज कराने की काफी कोशिश की, लेकिन हमें कोई ढंग का डॉक्टर नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उनका शरीर उनका साथ छोड़ता चला गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के लगभग 1 साल बाद मेरी मां की भी मृत्यु हो गई थी। वो भी पिताजी की तरह अजीब व्यवहार करने लगी थी। हमारा घर काफी बड़ी जगह में फैला हुआ है, या कह सकते हैं कि पूरे कस्बे में सबसे बड़ा घर हमारा ही है। अब हम 2 भाई हैं। उस घर का बंटवारा होना भी जरूरी था, लेकिन उससे पहले ही माता और पिता दोनों चल बसे। ऐसे में कानूनी तौर पर वह घर आधा आधा हम दोनों भाइयों का होना था, लेकिन पता नहीं कब कैसे आदेश ने उस पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उसके पास पूरे पक्के कागजात थे जिनमें साफ साफ लिखा था कि इस पूरे घर पर केवल आदेश का ही हक है। मुझे भी यह समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि आखिर आदेश ने यह सब कैसे किया होगा। पिताजी को दिखाई तो देता नहीं था। आदेश ने किसी न किसी बहाने से उनसे दस्तखत करवा ली होंगे। फिलहाल समय और परिस्थिति को देखते हुए मैंने भी कोर्ट में अर्जी डाल दी और आधे घर पर अपना हक जताने के लिए लड़ाई लड़ता रहा। मुझे आज भी याद है कि मैंने किस तरह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बहुत मुश्किल भरे दिन काटे हैं। कोर्ट के काफी चक्कर लगाने के बाद मुझे इतनी राहत मिल गई थी कि मैं अपने आधे घर में रह सकता था, लेकिन घर पर मुझे अभी भी पूरी तरह से हक नहीं मिला था। फिलहाल उस समय मेरे लिए इतना ही काफी था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, मेरी पत्नी ने एक बेटे को भी जन्म दिया। अब मुझे घर की और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। आज के महंगाई के दौर में 50 गज जगह लेना भी बहुत मुश्किल है, एक घर बनाना तो बहुत दूर की बात। वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी जगह में फैला मेरा घर, जिसमें शायद 3 परिवार और भी रह सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही मैं बरत रहा था। हमारे पास संपत्ति के नाम पर केवल घर ही है। अब अगर मैं वह भी खो देता तो शायद सब कुछ हार जाता। मेरी छोटी सी परचून की दुकान है, उसी के सहारे घर बार चल रहा है। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वक्त के चलते सब चीजें बिगड़ने लगी। मेरी पत्नी ज्यादातर बीमार रहने लगी। वहीं दूसरी ओर मेरा काम भी खास नहीं चल रहा था। ग्राहक बहुत ही कम आते थे। मैं काफी परेशान चल रहा था। इस बीच मेरी मुलाकात हुई जीवन नाम के एक व्यक्ति से। वह अक्सर मेरी दुकान पर सामान सौदा लेने आता था। उस दिन भी वह अपने किसी दोस्त के साथ मेरी दुकान पर आया था और वे लोग आपस में बातें कर रहे थे। जीवन अपने दोस्त को बता रहा था कि किस तरह एक साधना से उसकी जिंदगी बदल गई। वह अपने दोस्त से कह रहा था, यार, यह तंत्र मंत्र इतने मुश्किल होते नहीं है जितने हमने बना दिए हैं। अरे क्या है, कुछ मंत्र ही तो हैं जिनका उच्चारण सही करना होता है और बस विश्वास होना चाहिए। मैं तुझे बता नहीं सकता इस 1 साल में मैंने क्या कुछ नहीं पाया है। उस दूसरे व्यक्ति ने जीवन से और जानना चाहा तो जीवन ने उसे बताया कि मेरी साधना तो पूरी हो गई है। हालांकि इस बारे में मेरे घर परिवार में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जिस साधना को करके मैंने सब कुछ पाया है, अगर यह किसी को पता चल गया तो शायद मुझसे दूरी बना ले। उस व्यक्ति ने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी साधना की है तुमने? जीवन ने बताया, वामाचारी साधना, जिसमें पंचमकार होते हैं। पंचमकार नियमों का पालन करके तुम एक अच्छे खासे तांत्रिक बन सकते हो, अच्छी खासी शक्तियां हासिल कर सकते हो, जिसके चलते तुम कुछ भी पा सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प और समय चाहिए। एक बार तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई तो फिर तुम जो चाहे वह पा सकते हो। मैं तो बहुत ही खुश हूं।
कुछ देर बातें करने के, सामान सौदा लेने के बाद जीवन और उसका दोस्त वहां से चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उसकी साधना वाली बात घूमती रही। हालांकि मैं इन सब बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन दिनों मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे जो भी रास्ता मिल जाता मैं उसे अपना लेता और अपनी परेशानी दूर कर लेता। उस दिन से मैं दोबारा जीवन का इंतजार करने लगा। मैं भी उसकी साधना के बारे में जानना चाहता था। मैं भी जानना चाहता था कि आखिर उसका जीवन कैसे बदला, और समय आया भी। लगभग 1 हफ्ते बाद जीवन वापस दुकान पर कुछ सामान लेने आया। तब मैंने उससे वामचारी साधना के बारे में पूछा। पहले तो जीवन ने उस साधना के बारे में मुझे बताना नहीं चाहा। वह इस बात को झुठलाता रहा कि उसने कोई साधना की है, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि मैं यह बात जानकर रहूंगा कि आखिर ये साधना होती कैसी है। मैंने उसे अपनी सारी परेशानी भी बताई। तब जाकर उसे लगा कि मैं विश्वास के काबिल हूं। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम सच में साधना करना चाहते हो और अपनी परेशानी दूर करना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें वही सब कुछ बताऊंगा। जीवन वैसे तो मेरे मोहल्ले का नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उसे जानता था। रात होते ही मैंने दुकान बंद की और सीधे उसके घर चला गया। उसका घर देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। हर जगह टाइल्स, पत्थर, घर में इतना बड़ा टीवी, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था। मैंने उसके परिवार के लोगों को देखा, सब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मैं खुद भी ऐसा ही परिवार चाहता था। कुछ देर के लिए मैं उसके परिवार में खो गया और अपने परिवार की कल्पना करने लगा कि शायद एक दिन मेरा परिवार भी ऐसे ही हंसता खिलखिलाता होगा। फिर जीवन मुझे अपने कमरे में अकेले में ले गया। उसने मुझे रतन के बारे में बताया। रतन एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो वामाचार से ही तांत्रिक बना है। जीवन ने मुझे बताया कि तंत्र को सिद्ध करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वाम मार्ग, दूसरा दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग एक बहुत ही सात्विक तरीका होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, अपनी साधनाओं को सिद्ध करने का, अपनी शक्तियों को हासिल करने का। लेकिन यह बहुत लंबा और बहुत कठिन होता है। यह हर किसी के बस के नहीं है। इसके लिए तुम्हें पापों से मुक्त होना होगा, अपने दिल से छल कपट द्वेष सब निकालना होगा, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए व्यक्ति को शायद पूरी तरह से अकेला होना पड़ता है। वह परिवार के बंधन से मुक्त होता है, तभी उस मार्ग पर चलकर साधना को प्राप्त कर सकता है। हालांकि ऐसा करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किल जरूर है। इसमें कई वर्ष भी लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वाम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए से बहुत ही जल्द तुम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो, एक अघोरी बन सकते हो। लेकिन हाँ, यह थोड़ा रहस्यमयी है। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि तंत्र साधना सीखने की भी 2 तरीके हैं। यह मैं पहली बार सुन रहा था। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। जीवन अच्छी तरह समझ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या जानना चाहता हूं। उसने मुझसे कहा, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। मेरे लिए सब कुछ समझ से बाहर था, इसलिए मैं जीवन की बातों को ही समझता चला गया। उसने मुझे बताया कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो और जल्द ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें वाम मार्ग अपनाना होगा। मैंने उससे पूछा, ठीक है, मैं वाम मार्ग ही अपनाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ तो इसमें करना क्या क्या होता है। तब जीवन में कहा, यह सब तो तुम्हें रतन बाबा बता सकते हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो अभी मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूं। मैं भी ज्यादा देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत जीवन के साथ रतन के पास चला गया। रतन का घर एक मलिन बस्ती में था, जहां आसपास काफी गंदगी फैली हुई थी। वह एक छोटी सी कुठारिया में रहा करता था। उसके घर जाते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं शांति से जीवन के साथ चलता गया और रतन के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो रतन अपनी साधना की तैयारी कर रहा था। इस तरह अचानक जीवन को देखकर रतन भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने हमसे आने की वजह पूछी, जिस पर जीवन ने मेरी सारी व्यथा रतन को बता दी। रतन ने हंसकर कहा, यह सब कुछ सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता।
इस दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है और चाहता है कि उसकी परेशानी दूर हो जाए। तुम भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। रतन की यह बात सुनकर मैंने कहा, सही कहा। हर कोई अपनी परेशानी दूर करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता। लेकिन आप जैसा गुरु मेरा साथ दे तो शायद मैं भी अपनी परेशानी दूर कर सकता हूं। मैंने उसे अपनी सारी परेशानियां बता दी। मेरे घर परिवार के बारे में सुनकर रतन को भी काफी दुख हुआ और उसने मुझे साधना का रास्ता बताया। जीवन मुझे वहां अकेला छोड़कर चला गया। फिर रतन ने मुझे तंत्र मंत्र की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताया। रतन ने कहा, देखो सुदेश, तंत्र की दुनिया में आने से पहले तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से तैयार करना होगा। तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि तुम्हें हर वो कार्य करना पड़ेगा जिसे करने की तुम्हारी इच्छा भी नहीं है। मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में था। मैंने पूछा, क्या मतलब? ऐसा कौन सा कार्य है? रतन ने कहा, देखो, तंत्र की दुनिया में कदम रखने की दो तरीके होते हैं, एक तो दक्षिणा मार्ग और एक वाम मार्ग। तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे यही लगता है कि तुम्हें वाम मार्ग अपनाना चाहिए। तुम जिस पीड़ा से गुजर रहे हो उसका हल वाम मार्ग के अंतर्गत ही है। अब इस वाम मार्ग के बारे में तो जीवन ने भी मुझे बताया था, लेकिन यह क्या होता है, यह सब उसने मुझे नहीं बताया। इसलिए मैंने रत्न से पूछा, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, जैसे कि मैं जीवन की तरह जिंदगी जी पाऊं। रतन ने कहा, यह एक तामसिक साधना है जिसमें अंधकार को जगह दी गई है और ऐसे कार्य को जगह दी गई है जिसे लोग उचित नहीं मानते हैं। इसके अंतर्गत पंचमकार आते हैं। मैंने रतन से पूछा, पंचमकार मतलब? रतन ने बताया, मतलब 5 ऐसे काम जिनसे तंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मैंने पूछा, वह 5 काम कौन से हैं? तब रतन ने बताया, मद्य यानी मदिरा, मांस मत्स्य यानी मछली, मुद्रा यानी भुना हुआ अनाज और मैथुन, जो तुम समझ गए होगे। यह सुनकर मैं कुछ देर शांत रहा। मैं समझना चाहता था कि आखिर इन सब का तंत्र से क्या मतलब है। रतन ने आगे कहा कि इस तंत्र साधना के अंतर्गत तुम्हें इन 5 चीजों का सेवन करना पड़ेगा। मादक द्रव्य, मदिरा, शराब का नाम तो तुम जानते ही होगे, तुम्हें इसका सेवन भी करना होगा। मांस मछली भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की बलि देनी पड़ेगी और उससे जो मांस होगा उसे देवी को अर्पित करना पड़ेगा। मुद्रा से अर्थ अनाज से है, वहीं दूसरी चीज मैथुन से अर्थ संभोग करने से है। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम इस साधना को पूरा कर पाओगे। धीरे धीरे मेरे सब कुछ समझ में आने लगा था। मैंने सोचा कि यह सब तो काफी अटपटा सा लग रहा है। मैं मांस मछली नहीं खाता था, इसलिए इन सब चीजों से मेरा दिल थोड़ा भागने लगा। मुझे सोच में पड़ता हुआ देख रतन एक बार फिर हंसा और बोला, कहा था ना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं शांत था, लेकिन मैं अपनी परेशानी दूर करना चाहता था। मैं अपने परिवार को अब और दुखी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन पंचमकार का पालन करूंगा और तंत्र साधना को पूरा करूंगा। मैंने रतन से कहा, साधना के लिए जो चीज की जरूरी है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे साधना करने का रास्ता बताइए। मुझे इन सब चीजों से कोई परेशानी नहीं है। उस दिन रतन ने मुझे वापस घर भेज दिया और कुछ सामान के साथ अगले दिन आने के लिए कहा। लेकिन अगले दिन उसने मुझे एक शमशान घाट पर बुलाया। शमशान का नाम सुनकर पहले तो मैं काफी घबरा गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इन तामसिक क्रियाओं के लिए शमशान ही बेहतर जगह होती है, और मेरा सोचना भी ठीक हुआ। अगले दिन मैंने बाजार से कुछ पूजा की सामग्री खरीदी और सीधे रतन के पास चला गया। इन सब के बारे में मेरी पत्नी राधा को कुछ भी नहीं पता था। जब उस रात मैं शमशान घाट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रतन कच्चा मांस खा रहा है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। यह देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और वहीं पर उल्टियां करने लगा। आसपास से बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। मैं वहां रुक भी नहीं पा रहा था। रतन ने अपना खाना छोड़ा और मुझे थोड़ा दूर ले जाकर बोला, मुझे नहीं लगता तुम साधना कर सकते हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन आप तो कच्चा मांस। रतन ने कहा, हाँ,
मुझे कच्चे मांस में ज्यादा आनंद आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी कच्चे मांस का सेवन करना है। तुम चाहो तो मांस को पकाकर भी खा सकते हो, लेकिन याद रहे, दिल को मजबूत करना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है, चाहे तो वापस लौट सकते हो, क्योंकि अगर एक बार तुमने इन साधनाओं के अंदर कदम रख दिया तो तुम वापस पीछे नहीं मुड़ सकते। अब उस समय एक बार फिर मेरे दिमाग में असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी। मैं सोचने लगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। रतन के पास इतना समय नहीं था कि मेरे सोचने तक अपने काम को रोकता। उसने एक बार फिर मुझसे पूछा, तो क्या सोचा है तुमने? वापस घर जाना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? मेरे सामने बार बार मेरे परिवार का चेहरा आता था। मैं अपने भविष्य की कल्पना दर दर ठोकरे खाते हुए कर रहा था और बस इसी स्थिति में मेरे मुंह से निकल गया, हाँ, मैं साधना के लिए तैयार हूं। बस फिर क्या था, रतन ने मेरा हाथ पकड़ा और शमशान के किनारे एक घाट पर ले गया। वहां उसने स्नान किया और साथ ही मुझे भी निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लिए कहा। वह कोई मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही वह मंत्र मेरे कानों में जा रहे थे, मेरा शरीर गर्म होता जा रहा था। अंदर एक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। स्नान करने के बाद रतन ने अपने शरीर पर एक राख लगा ली और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा। मैं भी रतन के पीछे पीछे ठीक वैसे ही कर रहा था जैसे रतन कह रहा था। फिर उसने मुझे अपने सामने बैठाकर साधना शुरू की। अब मैं रतन से रोज रात को मिलने के लिए जाया करता था। वह कोई ना कोई पूजा पाठ करता रहता था। साथ ही साथ वह मुझे कुछ मंत्र बताता था, जिसे मैं अपनी एक कॉपी पर लिख लेता था। रतन ने मुझसे कहा कि यह मंत्र तुम्हें बिना देखे याद करने हैं। मैं ठीक वैसे ही कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रतन के कहने पर मैंने कई तरह की साधनाएं करनी शुरू कर दी, जो मैं उसके साथ ही करता था। इस बीच मैंने उसके साथ मांस मदिरा का भी सेवन किया। अब बारी थी मेरे अकेले साधना करने की, जिसके लिए मुझे एक देवी को सिद्ध करना था। यह काम सबसे कठिन और सबसे हिम्मत वाला था। इसके लिए मुझे पूरी 41 दिन रोजाना रात के 12 बजे के बाद सुबह के 4 बजे के बीच में अकेले साधना करनी होती थी और मैंने यह साधना शुरू की। रतन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस साधना को सिद्ध करने में तुम्हें लगभग 41 दिन लग सकते हैं या फिर उससे कम समय भी लग सकता है। इस बीच तुम्हें साधना करते समय अदृश्य शक्तियों का एहसास होगा। कोई तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन तुम्हें दृढ़ संकल्प के साथ अपनी साधना को करते रहना है। साधना के लिए मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए था जहां पर लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो या फिर कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए मैंने अपने घर के ऊपर वाले स्टोर रूम को चुना, जहां पर कबाड़ पड़ा था। मैंने अपनी पत्नी से कहकर सारा सामान बाहर निकलवा दिया और साथ ही उसे यह भी समझा दिया कि मुझे रात में बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। हालांकि मेरी पत्नी ने जानने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को समझा दिया था। अब मैं रोज रात अकेले ऊपर वाले स्टोर रूम में जाकर अपनी साधना करने लगा था। लगभग 15 दिन तक मैं साधारण तरीके से साधना करते रहा। मुझे किसी अदृश्य शक्ति का कोई एहसास नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य था। लेकिन 16वें दिन मुझे स्टोर रूम में गर्मी का एहसास ज्यादा होने लगा, जबकि वह मार्च का शुरुआती महीना था। उन दिनों इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी अब पड़ रही है। लेकिन मुझे रतन की बात याद थी। उसने मुझे इस बात से पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारे साथ अजीबोगरीब चीजें जरूर होंगी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। और मैं काफी हद तक हिम्मत करता भी रहा। 16वें दिन के बाद धीरे धीरे मुझे और भी विभिन्न तरह की चीजें महसूस होने लगी। जैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि दरवाजे के पास खड़ा कोई बुदबुदा रहा है, लेकिन मैं कभी भी अपनी साधना को बीच में नहीं छोड़ता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मेरे दोनों कंधों पर बहुत भारी वजन रख दिया है। उस दिन मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी साधना को बीच में नहीं छोड़ा। इसी तरह न जाने कितनी सारी घटनाएं मेरे साथ उन दिनों हुई। मैं सबको पार करता हुआ चला गया, लेकिन फिर 40वें दिन
मैं अपनी साधना के बिल्कुल करीब था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी साधना पूर्ण कर लूंगा और देवी को सिद्ध कर लूंगा, फिर मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन वह दिन सबसे भारी दिन था। हर रोज की तरह मैं सारे काम निपटाकर अपने स्टोर रूम में गया और साधना करनी शुरू कर दी। मध्य रात्रि में मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक अजीब चीजें होती चली गई। उस दिन मेरे सामने जो कलश रखा हुआ था वह अपने आप हवा में उठा और चक्कर खाने लगा। उसके बाद दीवारों से अजीब सी परछाइयां बाहर निकलने लगी। यह सब कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं उन परछाइयों को देखकर घबराने लगा, क्योंकि वह काफी विकराल रूप लिए हुई थी और हर बार एक विस्फोटक ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही थी, जिससे मेरा दिल दहल उठता। वह आवाज इतनी तेज होती कि ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं काफी कोशिश कर रहा था कि खुद पर काबू रख सकूं, लेकिन धीरे धीरे मेरा दिल मेरे हाथ से निकल रहा था। वे सारी परछाइयां धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं वहां से जाना चाहता था और मैंने वही किया। मैं जैसा था वैसे ही उस कमरे से बाहर भाग गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जकड़ रहा है। मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी, लग रहा था कि अब शायद यह मेरी आखिरी सांसें हैं। और बस वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपने शरीर को आज़ाद करने के लिए मैंने उस कमरे से भागना बेहतर समझा, और फिर उसके बाद मेरे साथ और भी ज्यादा डरावनी चीजें होने लगी। मुझे एक औरत नजर आने लगी जो देखने में बहुत उग्र रूप लिए हुए थी। उसका चेहरा देखकर ही मैं मारे खौफ के मर रहा था। वो मुझे कभी भी कहीं भी नजर आ जाती है। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। रतन ने मुझे पहले ही कहा था कि साधना के बीच में नहीं छोड़ना है, वरना कुछ शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और जिंदगी भर तुम्हें परेशान करेंगी। मुझे लगता है यह वही शक्तियां हैं जिनके बारे में रतन ने मुझे बताया था। मेरी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इतना कहते कहते सुरेश रोने लगा। चेतन उसे समझाने लगा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम इतना परेशान मत हो। भगवान जहां मुसीबत खड़ी करते हैं वहां उसका हल भी जरूर निकाल देते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हें एक बार 4 लोगों से इस तंत्र मंत्र के में पढ़ने से पहले पूछना चाहिए था। यह सारी चीज सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत आराम से इन सब चीजों को पार कर लेंगे, लेकिन यह इतनी आसान होती नहीं है। मेरे गुरुजी शायद तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ एक दिन और रुक जाओ। एक बार उनसे मिल लेना और उनको अपनी सारी समस्या बता देना। वह भी कम बड़े तांत्रिक नहीं है। इस समय वह गोरखनाथ गए हुए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। तब तक तुम यहीं इसी कोठरी में रहो, यहां से बाहर मत निकलो। इस कोठरी को 21 कीलों द्वारा कीलीत किया गया है, इसलिए कोई भी अदृश्य शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सुदेश चेतन की बात मानकर वहीं रुक जाता है। वह अगले पूरे दिन उसके गुरुजी का इंतजार करता है और अगली शाम तक गुरुजी चेतन के पास आ जाते हैं। वह सुदेश को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति परेशानी में है। चेतन भी गुरुजी के आते ही सुदेश की सारी समस्या अपने गुरुजी को बताता है, जिसे सुनकर गुरुजी सुदेश के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम नहीं जानते कि तुमने 10 महाविद्याओं की देवी को नाराज कर दिया है। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। क्या तुम्हें रतन ने यह नहीं बताया था कि देवियों को सिद्ध करने के लिए मश और तन दोनों का मजबूत होना जरूरी है। यह काम इतने आसान नहीं होते हैं जितने लगते हैं, और उग्र रूप वाली देवी को मनाना तो बहुत ही मुश्किल है। सुदेश रोता हुआ अपने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहता है, गुरुजी प्लीज आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मेरे 2 बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आदेश ने सब कुछ ले लिया। अगर मैं भी असहाय हो गया तो मेरा पूरा घर सड़क पर आ जाएगा। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं नहीं जानता वह काली सी औरत कौन है जो हर बार मुझे डराती है, मुझे परेशान करने की कोशिश करती है। देखिए,
उसी ने मेरा हाथ जलाया है। मुझे डर है वह मुझे मार देगी। गुरुजी कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुमने उन्हें नाराज किया है। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और जो तुम्हें परेशान कर रही है वह देवी की दासियां हैं। देवी से पहले तुमने उनकी दासी को भी नाराज कर दिया है। सोचो, जब दासी इतनी नाराज है तो देवी कितनी नाराज होंगी। मैं तुम्हारी केवल इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हारे पीछे जो दासियां पड़ी हैं उनसे तुम्हें छुटकारा दिला सकूं। लेकिन जब तक नवरात्र आएंगे तब तक देवी मां का उग्र रूप तुम्हें परेशान करेगा और यह तुम्हें जिंदगी पर भुगतना होगा। आखिर तुमने गलती ही ऐसी की है। ये सुनकर सुदेश बिल्कुल निराश हो जाता है। वह रोते हुए कहता है, गुरुजी, ऐसा मत कहिए, आप ही तो मेरी उम्मीद है, कुछ तो हल निकालिए। गुरुजी कहते हैं, देखो, तुम हमेशा सही रहोगे। जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तुम्हारे साथ घट रही है, वे सब रुक जाएंगी। लेकिन साल में जब भी नवरात्र होंगे तब तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। तुम्हें पूरे 9 से 10 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इन दिनों वे दासियां तुम्हारे पीछे फिर लग जाएंगी। जिस तरह से तुम अपनी याददाश्त अब भूल चुके थे, उसी तरह से नवरात्र के समय भी तुम्हारे साथ ये घटना हो सकती है, या इससे भी कुछ बुरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पूरी तरह से परेशान रहोगे। मैं तुम्हें एक ऐसी रुद्राक्ष दूंगा जिससे काफी हद तक तुम इन परेशानियों से बच सकते हो। लेकिन उन रुद्राक्ष को हर 6 महीने में धुनी देनी होती है ताकि रुद्राक्ष ताजा रहे और उसका असर बना रहे। फिलहाल तुम्हारे पीछे पड़ी दासियों को रोकना होगा। सुदेश एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए गुरुजी से कहता है, जी गुरुजी, आप बस कैसे भी करके मुझे मेरे परिवार तक पहुंचा दीजिए। मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे लिए इससे बड़ा सपना कोई नहीं है। मुझे धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार अपने साथ चाहिए। बताइए, मुझे क्या करना है जिससे कि मैं इन दासियों से पीछा छुड़ा सकूं। गुरुजी कहते हैं, 4 दिन बाद नवरात्रि शुरू है। हमें इसी बीच दासियों को रोकना होगा। इन 9 दिन के अंदर अंदर हमें एक ऐसी पूजा करनी है जिससे हम उन्हें शांत कर सके, और फिर उसके बाद तुम्हें 4 धामों की यात्रा करनी होगी। साथ ही तुम्हें भगवान के सामने अपना पश्चाताप भी करना होगा। सुदेश कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं इन सब के लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए थे। सुदेश चेतन और गुरुजी के साथ उनकी कोठरी में ही रुक जाता है। पूरे 9 दिनों तक सुदेश और गुरुजी मिलकर रोज रात को आसमान के नीचे बैठकर एक पूजा करते थे जिससे कि दासियां शांत हो सके। सबसे आखिरी दिन गुरुजी ने 9 नारियल सुदेश को दिए और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर दफनाने के लिए कहा। सुदेश ने ठीक ऐसे ही किया। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा हो रहा था। कहीं दूर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुदेश भी घबराया हुआ उन नारियलों को दफना रहा था। सभी नारियल को दफनाने के बाद वह फिर से गुरुजी के साथ पूजा में बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक करके वे सारे नारियल अपने आप ही फटकर जमीन से बाहर आने लगे। उस दिन एक बार फिर एक विस्फोटक जैसी ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। सुदेश भी बार बार उछल रहा था, लेकिन गुरुजी हाथ से इशारा करके तसल्ली दे रहे थे। और जैसे ही आखिरी नारियल फूटा तो सभी नारियलों में एक साथ आग लग गई। आग की लपटें काफी ऊंची थीं। कुछ ही देर में वे नारियल राख बनकर ढेर हो गए। इसके साथ ही हवन कुंड में जल रही आग भी शांत हो गई। सारा वातावरण शांत हो गया। जब गुरुजी मुस्कुराते हुए खड़े हुए तो सुदेश के मन में भी एक ठंडक पैदा हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, गुरुजी, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, यहां सब कुछ ठीक हो गया। आओ, मैं तुम्हें रुद्राक्ष देता हूं, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रहे, हर 6 महीने बाद इसमें 7 अलग अलग जगहों के घासों की धूनी देनी है, तभी तुम उन दासियों के प्रकोप से बचे रह सकोगे। लेकिन यह तय है कि वह दासी अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। केवल नवरात्र के समय ही वह तुम पर हावी होने की कोशिश करेंगी। इसलिए तुम्हें नवरात्र में अपना ध्यान ज्यादा रखना है। सुरेश गुरुजी से रुद्राक्ष ले लेता है और फिर अपने घर की तरफ रुख कर देता है। जिस समय सुदेश अपने घर वापस लौट रहा था, उसकी जेब में 1 पैसा भी नहीं थी।
तब गुरुजी और चेतन ने ही सुदेश को पैसे देकर उसकी मदद की और उसे वापस घर पहुंचाया। जैसे ही सुदेश अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी उससे लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। वह अपने पति से लड़ रही थी कि वे बिना बताए कहां चले गए थे। सुदेश भी अपने परिवार को देखकर बहुत भावुक हो गया था। उसे एक पल में सारी बीती घटनाएं याद आने लगी थी कि किस तरह से उसने अपने परिवार को खोते खोते बचा लिया। सुदेश को देखकर उसके रिश्तेदार भी खुश थे, लेकिन खुश नहीं था तो बस उसका भाई आदेश। सुदेश, जो कि आज भी अपने घर के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुश है। जब वह अपने परिवार के साथ रहता है तब कोई भी परेशानी नजर नहीं आती। हालांकि अभी भी उसकी आर्थिक स्थिति वैसे ही बनी हुई है, उसमें जरा भी फर्क नहीं आया है, लेकिन वह समझ चुका है कि अमीरी गरीबी दुख सुख लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनों का साथ। अब हर साल जब भी नवरात्र आते हैं, वह घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। उसने अपनी पत्नी राधा को भी अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बता दिया था, इसलिए उसकी पत्नी भी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। फिलहाल सुदेश की जिंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसके लिए एक बुरे सपने के जैसा है, जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया है। घर आने के बाद जीवन भी सुदेश से मिला था और सुदेश ने अपने साथ हुई घटना के बारे में भी जीवन को बताया था, जिसे सुनकर जीवन भी घबरा गया था, क्योंकि जीवन के साथ इतनी परेशानियां नहीं हुई थी। वह काफी हिम्मत वाला व्यक्ति था, इसलिए इन सब चीजों से नहीं डरा था। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन को भी एक बात का अफसोस था कि उसे इस तरह से तंत्र मंत्र का प्रचार करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई सुनकर इस चीज को पाने की कोशिश तो करता है, लेकिन पा नहीं पाता। इसमें कहीं ना कहीं जीवन भी अपने आप को सुदेश का दोषी मानने लगा था। फिर धीरे धीरे जीवन ने सुदेश की दुकान पर आना बंद कर दिया, लेकिन सुदेश अब भगवान में पूरी आस्था के साथ लगा हुआ है। वह इसी उम्मीद में है कि कभी तो भगवान उसके दिन बदलेंगे। और देखिए, जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हमें सही तरीके ही अपनाने चाहिए, यहाँ पर भी सुदेश को अब जाकर ये एहसास हुआ कि पूरी आस्था अगर भगवान के साथ जुड़ी रहेंगी तो भगवान ही उसके दिन ज़रूर बदलेंगे। भले ही वह कुछ समय तक भटक गया हो, लेकिन अब आकर उसको अक्ल लग चुकी है। और आप इस एक उदाहरण से ये मत समझना कि सुदेश का जो मित्र है जीवन, उसने तो अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। तो देखिए, हर कोई ये नहीं कर पाता है। अगर आपके दिमाग में इस प्रकार के खुरापाती विचार चल रहे हैं, तो मैं अभी भी आपको आगाह कर रहा हूं कि ऐसी चीज़ों को करने का कतई भी प्रयोग नहीं करें, क्योंकि हमारे पास ये स्टोरी जहां से भी चलकर आती है, हम आपको वैसा बताने की कोशिश करते हैं। इनकी प्रामाणिकता का हमारे पास कोई प्रूफ होता नहीं है, न ही हम आपको बता सकते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई साइंस वाला बंदा यहाँ पर आएगा तो हमें ज्ञान देगा कि भाई क्यों फेंक रहे हो। हाँ, ये बात सही है, सभी कहते हैं, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों का प्रमाण दें तो कहाँ से दें। जो कोई इंसान इन चीज़ों से गुजरता है वो अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर करता है और हम उसी को आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं और कितना नहीं करते हैं। हो सकता है ये पूरी साधना होती ही नहीं हो, या ऐसी साधना किसी ने की ही नहीं हो। तो इन चीज़ों पर विश्वास करने से पहले आपको खुद के विवेक का भी इस्तेमाल करना है। हालांकि ये साधना होती तो है, बहुत समय पूर्व से ही पुराने ज़माने में हमारे आर्षि मुनि आदि इन साधनों का यूज़ करते थे और ये भी चीज़ों को पाने का माध्यम हुआ करता था। लेकिन उस समय किस परिस्थितियों में की जाती थी, क्यों की जाती थी और क्या इसकी प्रक्रिया थी, ये हमें नहीं पता है। तो इन चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि अभी भी अगर आपने मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी स्टोरीज अपलोड कर दी है जो बहुत ही डार्क स्टोरीज हैं। उसमें आपको तंत्र मंत्र का असली खेल पता चलेगा और बहुत ही जल्द उसमें और भी स्टोरी आने वाली है और मैं खुद भी वहाँ पर लाइव आता हूँ। तो अगर आप मुझको एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए।
अब अपने कुछ दोस्तों के नाम लेते हैं। मनोज राणा, देहरादून। चंद्रकला, मणिपुर। सुरेश मकवाना, जामनगर। निकुंज रामणी, सूरत। नेहा देवी। सरिता मालधन, उत्तराखंड। सुभान खान। सुनील कुमार, चंडीगढ़। कृष्णा सरोज, यूपी। राहुल सिंह, उल्हासनगर। रानी गुप्ता, असम। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई घटना के साथ।